आप सभी का स्वागत है शिक्षण अभिरुचि के इस इम्पॉर्टेंट सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट जीके, जो कि होगा शिक्षण अभिरुचि से। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लास्ट में बताइएगा कि कुल जो प्रश्न है उसमें आपने कितना सही किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इसमें मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयां व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, यह ऑप्शन डी है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न हम कई बार करा चुके हैं, तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा जो है किस सीमा तक तैयार हुआ है उसका पृष्ठ पोषण मतलब फीडबैक जो है प्रदान करना, ये जो है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है ये, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं आप? प्राथमिक विद्यालय, वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या इनमें से सभी। ये भी प्रश्न दोबारा हो रहा है। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे आप बेहतर मानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, स्वयं के द्वारा किया गया जो अनुभव होता है ये सबसे बेहतर होता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष होता है और जो अनुभव से सीखा जाता है वो जो है ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव ही सबसे अच्छा माना गया है। जैसे प्रत्यक्ष, जैसे आप पेड़ पौधे फूल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप क्लास में उसका एक सैंपल दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसका राइट आंसर स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है ये, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, डेवलपमेंट के बारे में सत्य नहीं है? याद रखिएगा दोस्तों, विकास और वृद्धि अलग अलग है। ग्रोथ को हम वृद्धि कहेंगे और डेवलपमेंट विकास है। ग्रोथ जो होता है, वृद्धि, वो शरीर से संबंधित है। जैसे हमारा शरीर का वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, ये ग्रोथ से संबंधित है। लेकिन डेवलपमेंट हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन के विकास से भी संबंधित होता है। तो विकास के बारे में सत्य नहीं है। सत्य कौन सा नहीं है? तो सत्य नहीं है आपका ऑप्शन डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। तो देखिए विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है सही नहीं है। बाकी विकास अंतःक्रिया का फल है, ये राइट है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सही है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है सही नहीं है। 54 नंबर प्रश्न देखिए, हम इससे पहले जो है 2 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें हमने 50 वीडियो मतलब 50 प्रश्न देखा था। ये उसके बाद का जो है सीरीज है। हम बीच बीच में सिद्धांत भी ला रहे हैं। लेकिन आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप हमारा जो है शिक्षण अभिरुचि देख रहे हैं, मतलब सीडीपी, शिक्षा शास्त्र, जो भी वीडियो, तो उसमें हम क्लास लिख देते हैं थंबनेल में, यूट्यूब के थंबनेल में, ये कितना क्लास है। तो आप उसे देख कर पढ़िए और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए। अगर आपसे कोई वीडियो छूट जाता है क्लास, तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं, पूरा मनोवैज्ञानिक पढ़ा रहे हैं, सभी का अभी ऑब्जेक्टिव भी करा रहे हैं, तो आपको बेहतर तरीके से समझेंगे आप। तो 54 नंबर प्रश्न, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष, ये जन्म से 2 वर्ष। तो देखिए मूर्त और अमूर्त वाला बात हम किस में देखते हैं? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। ये उसी का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से जो 12 वर्ष होता है उसमें सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। 7 से 12 वर्ष कौन सा होता है दोस्तों? मूर्त अवस्था। याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिसे ठोस अवस्था या स्थूल अवस्था भी कहते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, मानव विकास किन दो के योगदान का परिणाम है? दोनों के योगदान का परिणाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक का, वंशाक्रम वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। अगर आप शिक्षण अभिरुचि नहीं पढ़े रहते तो आप आंसर क्या लगाते? ऑप्शन ए। ज़्यादातर यही आंसर लगता, क्योंकि ये शिक्षण अभिरुचि है तो शिक्षा संबंधित होगा, लेकिन ये इसे नहीं है। मानव विकास किससे संबंधित है दोस्तों? वंश, क्रम एवं वातावरण का प्रभाव इसमें सम्मिलित होता है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न आपको जो है पैड क्लासेस में मिलता है। आप जो है कोर्स ज्वाइन करते हैं, सब चीज़, चाहे वो सी टेट हो
या कुछ भी चीज़, लेकिन हम आपको पूरा बिल्कुल फ्री क्लास दे रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको पूरा लाइन से वीडियो मिलेगा, आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप केवल इतना कीजिएगा, अगर जो भी आपको कठिन लगता है प्रश्न उसे कॉपी में नोट करते चलिए, ताकि एग्ज़ाम से ठीक पहले आप एक बार उसे देख पाएँ जो आप भूल जाते हैं। बाकी आपके लिए आसान हो जाएगा। लगातार आप क्लास बने रहिए। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या इनमें से कोई नहीं? पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो देखिए, संतुलीकरण है, अनुभव है, लेकिन सामाजिक संचरण नहीं है। सामाजिक संचरण किसके अनुसार है दोस्तों? वाइगोत्स्की के अनुसार है ये। तो ये जो है नहीं रहेगा। देखिए, गिलफोर्ड का सिद्धांत आ गया। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता या इनमें से कोई नहीं? बताइए। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो देखिए दोस्तों, ये मेरे हिसाब से ये अपसारी होना चाहिए। अपसारी चिंतन, क्योंकि अपसारी में आप सभी दिशाओं में सोच सकते हैं, अभिसारी में नहीं। तो अपसारी जो है ये सृजनात्मकता से संबंधित है। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन का प्रयोग किया है, याद रखिएगा, अभिसारी नहीं। ये प्रश्न ही थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर ये प्रिंट जो मिस्टेक है। आप ऑप्शन बी इसमें सही आंसर रहेगा और इसे आप अपसारी सुधार लेंगे। 58 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, ये तो बिल्कुल सही है। रुचियां समय के अनुसार बदल जाती है, ये भी सही है। रुचियां योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती, ये भी सही है। रुचियां व्यवहार में आकर्षक एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो देखिए, सत्य नहीं है तो ये वाला सत्य नहीं है। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। देखिए, प्रतिबिंब है। आप कुछ चीज़ खूबसूरत देखते हैं तो आपका आकर्षण उस पर आता है, गलत मतलब अच्छा नहीं देखते हैं तो विकर्षण आता है, तो वो प्रतिबिंब है दोस्तों। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अभिवृत्ति मतलब एप्टीट्यूड है। क्या है एप्टीट्यूड? तो देखिए, एप्टीट्यूड क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी तक का, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है? बताइए। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका क्या होगा? तो देखिए, नाम मात्र की भूमिका है, याद रखिएगा। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा होगा? तो देखिए, इसका भंडार गृह ईदम में होगा। ये दोबारा हमारा रिपीट जो है प्रश्न है, आपको पता ही होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। 62 नंबर प्रश्न देखिए, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किससे निपटने में? तो दबाव से निपटने में। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो देखिए, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये जो है सही नहीं है। आवश्यकता मतलब होता है इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। तो देखिए, जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसका उद्देश्य है दोस्तों, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। हिंदी में हमने लगभग 20 वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं, और आपके प्री BED DED के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही आगामी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप पूरा पढ़ सकते हैं लाइन से।
कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और ऑब्जेक्टिव हम बाद में कराएंगे उसका। और आप कमेंट में ये बताइएगा क्या शिक्षण अभिरुचि का हम टॉपिक वाइज जो है क्लास चलाएं, सृजनात्मकता, बुद्धि, व्यक्तित्व, वंश, वातावरण। तो इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम जो है टॉपिक वाइज अगर क्लास चलाएंगे तो उसमें आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 66 नंबर प्रश्न, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ना अच्छा होता है क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है, सही है। इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है, ये भी सही है। मतलब उपयुक्त तो दोनों सही उत्तर हो जाएगा। आप भी आंसर लगाते चलिएगा मन में ही, कमेंट नहीं कीजिएगा तो चल जाएगा, लेकिन एक बार आंसर जरूर लगाइएगा मन में, ताकि आपका बेहतर तैयारी हो। इतना याद रखिएगा दोस्तों, चाहे वो व्यापम द्वारा आयोजित हो या पंडित सुंदरलाल शर्मा, आपका जो है स्कोर 70 होना ही चाहिए। शिक्षण अभिरुचि में व्यापम द्वारा आयोजित पेपर में 30 प्रश्न आता है, उसमें आप जो है 27 जरूर लाइए। इतना तो आप जो है कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में कि 27 मैं करूँगा सही बिल्कुल। छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? तो देखिए उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्या? शारीरिक श्रम करने में सम्मान नहीं घटता, बिल्कुल सही है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये भी सही है। सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, तो ये श्रम का महत्व है दोस्तों। उपरोक्त सभी जो है सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिन पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो, जो समृद्ध हो, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जो जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो दोस्तों। मतलब क्षेत्रीय भाषा, अपने इलाके का, मतलब अपने क्षेत्र का, उस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, मतलब वो समझ जाए उस भाषा को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अधिकतर जो स्टूडेंट है ये वाला लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। समृद्ध भाषा हमें नहीं, जो जनसाधारण में प्रचलित हो वही भाषा का शिक्षा में हमें प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है, क्या आप समझते हैं कि छात्र शिक्षक विरोधी होते हैं? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, उनका विरोध मात्र उस व्यवस्था से होता है जो उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करती है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो या रोजगार केंद्रित हो? बताइए सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों। शिक्षा तब सार्थक होगी जब वह होगा, तो ये जब छात्र केंद्रित होगा दोस्तों तभी सार्थक होगा। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न, क्या आपके विचार में शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए? तो ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। हाँ, ताकि वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकें। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा एक शिक्षक का अनिवार्य गुण क्या होगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। और आपके हिसाब से क्या होगा जरूर कमेंट कीजिएगा। खुला स्कूल व्यवस्था के संबंध में आपका क्या विचार है? जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी है, तो वैसे खुला स्कूल होता है ओपन स्कूल, तो उसके बारे में क्या विचार है? तो देखिए ए और बी दोनों सही रहेगा। यह शिक्षा के प्रसार का अच्छा साधन है, बिल्कुल सही। इससे उन छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है जो किसी कारणवश पढ़ना छोड़ चुके हैं। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी मतलब राइट आंसर है इसमें। स्कूल पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा शामिल करने का लाभ यह है कि, लाभ कौन सा रहेगा? तो इसका आंसर आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट करना है। 73 का जो राइट आंसर है वो कमेंट कीजिएगा आप। आपके हिसाब से क्या होगा? इससे छात्र आगे परिवार को सुखी बना सकेंगे, जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के बारे में विषय में जानेंगे। इससे छात्रों को जनसंख्या विस्फोट के कारण उपजी समस्याओं के अवगत कराया जा सकेगा। स्कूल पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ए रहेगा कि डी रहेगा? आपके हिसाब से आंसर बताइएगा। अगर हम जनसंख्या शिक्षा शामिल कर लें तो इसका उद्देश्य क्या होगा? शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं? बताइए कौन करेंगे मूल्यांकन? प्रधानाचार्य करेंगे, विशेषज्ञ, उनके शिष्य, कि समाज के संभ्रांत लोग? तो इसका आंसर भी आप कमेंट कर दीजिएगा। 73 और 74 का आंसर
कमेंट कीजिएगा। 2 प्रश्न के ही आंसर कमेंट कीजिएगा। देखना है कि आप कितने सही कर पाते हैं। 2-3 लोगों का ही जो है कमेंट आता है और अच्छा आता है, बिल्कुल सही जवाब रहता है। और खुशी होगा जब और सभी जो है कमेंट करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ जो है ऐसी होता है कमेंट कि जो हमें जो है वीडियो बनाने के लिए जो है मोटिवेट करता है। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए, जाहिर सी बात है, बालकों का सर्वांगीण विकास। अब 12वीं के बाद आए हुए जो विद्यार्थी हैं वो सर्वांगीण का मतलब नहीं जानते। तो सर्वांगीण का होता है शारीरिक विकास, मानसिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, संवेगात्मक, जितना भी विकास सभी जो है इसमें आ जाता है। चाहे वो नैतिक विकास हो, मूल्यों का विकास हो। तो याद रखिएगा, ये रहेगा ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण हैं? तो ए एवं बी मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना बिल्कुल सही है। और विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता। असमानता इसलिए क्योंकि वो अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, और ये तो निजी और सरकारी स्कूल में वो शिक्षा में तो भिन्नता दिखाई देता ही है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी। यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे आप क्या कहकर सांत्वना देंगे? तो देखिए, तुम्हें वो अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको बोलना है। 78 नंबर प्रश्न, अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं, इस संदर्भ में आपका मत है कि? तो देखिए, अच्छे पारिवारिक परिवेश है मतलब क्या हो जाएगा? अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी उक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? तो देखिए, ये जो है मूर्खतापूर्ण विचार है। याद रखिएगा, जो भी निर्णय है वो आज लें और बिल्कुल सही तरीके से लें। तब की तब सोची जाएगा, ऐसा नहीं करना, मतलब करना चाहिए। जैसे वही बात है, प्री बीएड या प्री डीएड का एग्ज़ाम आएगा तो हम 2 दिन या 5 दिन पहले पढ़ेंगे और हमारा जो है चयन हो जाएगा। देखिए, किसी किसी का होता है, क्योंकि हर कॉलेज में तो कोई जाना नहीं चाहता, अपने आसपास के ही कॉलेज देखते हैं। तो ये जो है मूर्खतापूर्ण विचार है। तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि आगे आपको, आप अगर प्री बीएड दिला रहे हैं, प्री डीएड दिला रहे हैं और आपका एडमिशन हो गया तो जाहिर सी बात है आप सीजी टेट दिलाएंगे और सी टेट दिलाएंगे। उसके बाद आप शिक्षक भर्ती में भी इसी सीडीपी को पढ़ेंगे जो अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो अच्छे से अभी से तैयारी कीजिए, आप आगे चलकर आपको बहुत ही जो है फ़ायदा होगा। और ये सभी पेड जो क्लास वाले प्रश्न हैं ये वही है, आपको यही पढ़ाया जाएगा। छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार है? छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार क्या रहेगा? तो बुरी संगत में। असामाजिक गुण कहाँ विकसित होंगे दोस्तों? तो बुरी संगत में। ज़्यादातर दोस्तों आप देखे होंगे पैड कोर्स या कुछ भी कोर्स जो ऑन लाइव चलता है, ज़्यादातर जो लाइव क्लासेस होती है उसमें मैंने अभी तक जो है नोटिस किया है वो आपको बता देता हूँ कि जो वीडियो होता है उनका, चाहे कोई भी लाइव क्लास लेते हैं, उनका जो है वीडियो जो है 1 घंटा से ऊपर रहता है और उसमें क्वेश्चन की संख्या मात्र 30 होती है या 25 होती है। तो ऐसा क्या होता है इसमें, ये उसमें जो है आपका जो है टाइम वेस्ट होता है, समय की बर्बादी, और आप समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। समय का सदुपयोग कीजिए, पढ़ाई में ही लगाइए, क्योंकि आप मुश्किल से जब 1 घंटा भी पढ़ाई में दे रहे हैं तो 1 घंटा पूरा पढ़ाई में होना चाहिए। तो इसी कारण जो है ज़रूर वीडियो रिकॉर्डेड वाला देखिए और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए। अगर टाइम ज़्यादा है वीडियो तो वीडियो का अगर टाइमिंग ज़्यादा है तो आप बढ़ा लीजिए स्पीड वीडियो का और उसे देखिए, तब आपका फ़ायदा होगा। किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? तो पारिवारिक परिवेश से, बिल्कुल सही है ये। परिवार का जो परिवेश है मतलब वातावरण है वो सही है, तो चरित्र जो है ज़्यादा प्रभावित करता है। कुछ बच्चे अपने से बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, इसका मैं सीधा राइट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन बी, उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए आप प्रेरित करेंगे। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए, समाचार जो है
ये पढ़ना चाहिए सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए, क्योंकि ये जो है रेगुलर इसमें आपको कुछ न कुछ ज्ञान जो है मिलता है, चाहे वो करेंट अफेयर से हो या कुछ भी। तो सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए आपको रोज़ समाचार पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब आप पढ़ सकते हैं। हमारे हालांकि सीजी प्री बी एड डी एड में आपका करेंट अफेयर से प्रश्न पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता। तो हम जरूर लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण वाला जो है प्रश्न कराएंगे करेंट अफेयर का, लेकिन हम उसे एग्ज़ाम से पहले कराएंगे ताकि आप उसे अच्छे से 1-2 दिन के अंदर ही पढ़ कर जाएँ। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा इसलिए दिया जाता है विद्यालय में, ये मनोरंजन का साधन नहीं है। वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपका क्या सुझाव है? सुझाव यही रहेगा, उत्पाद की गुणवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपका क्या सुझाव है? तो राइट आंसर हो जाएगा, उत्पाद की गुणवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना जो है, ये जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, और सरकारी स्कूल में जो शिक्षा के स्तर है दोस्तों, उसको ऊंचा उठाने के लिए जो है क्या करना है, अध्यापक को जो है उस पर काम करना है। जो ये समाज में भ्रांति फैली है, जैसे सरकारी जो टीचर होते हैं वो स्कूल में नहीं पढ़ाते, तो ये बिल्कुल गलत है। हमने भी देखा है आसपास के जो स्कूल है बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है, प्राइवेट स्कूल से अच्छा होता है। बस यही हो जाता है उसमें कि सरकारी स्कूल में जो है भोजन की व्यवस्था होती है, और ज़्यादातर जो है जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते उनके बच्चे आते हैं, तो टीचर उनको धीरे धीरे से ही समझाते रहते हैं, उस प्रकार से नहीं हो पाता। तो इसी कारण से ये जो भ्रांति समाज में फैलाई गई है केवल प्राइवेट स्कूल जो है अपना कारोबार करने के लिए। हालांकि सभी शिक्षक जो है अब पढ़ कर ही जा रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से जो है पढ़ाते हैं। तो आप भी जो है अगर आप सरकारी टीचर बनते हैं तो इतना कोशिश कीजिएगा कि जो जितने भी गरीब बच्चे हैं स्कूल में, उनको इस प्रकार से पढ़ाइए कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे उनसे पीछे पड़े हो जाएं। तो इस प्रकार से जो है ज्ञान दिया जाए, और ज्ञान केवल ये नहीं कि पुस्तकीय ज्ञान, आप कोई भी ऐसा ज्ञान दीजिए जो उनके जीवन में काम आए, सफल हो सके वो। तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न शिक्षण अभिरुचि का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।